आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना ताइवान आपको पता ही है कि एकदम युद्ध के कगार पे हैं। नैन्सी पेलोसी जो है वो अब जापान गई है। जापान ने भी ताइवान को काफ़ी खरी खरी सुनाई है और बोला है कि क्योंकि कल 11 मिसाइलें सीधा फायर कर दी थी, अभी 7 अगस्त तक यानी कि परसों तक युद्ध अभ्यास चलेगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है। चीन ने ताइवान को पूरी तरीके से घेर लिया है। देखिए, इसकी हम जो न्यूज़ है अभी उसकी बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। फिलहाल हम देखेंगे कि अगर चीन और ताइवान में युद्ध हुआ तो जीतेगा कौन, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है। जैसे यूक्रेन और रशिया में युद्ध हुआ तो यूक्रेन ने रशिया के नाक को चने चबवा दिया, अभी भी रशिया जीत नहीं पा रहा है। तो क्या ताइवान के साथ भी ऐसा होगा, बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले बात करेंगे अपनी यूपीएससी कोर्स की, क्योंकि इसकी आंसर राइटिंग क्लासेस शुरू हो गई है। यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग। ऐसे राइटिंग हम बहुत ही शानदार तरीके से करा रहे हैं, आपको निपुण बना रहे हैं। आज से इकोनॉमी की आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी, तो इस कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो देखो, वन चाइना पॉलिसी और ये सब पता ही है, इसको हम स्किप करते हैं, ठीक है। कई बार मैंने बताया। अब तो चाइना ताइवान का जो युद्ध हो रहा है उसमें तो सभी को बैकग्राउंड पता चल ही गया होगा कि चीन कहता है कि ताइवान हमारा है, ताइवान कहता है कि चीन हमारा है, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना बेसिकली और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हम तुम्हारे हैं सनम, लेकिन दोनों एक दूसरे के हैं। देखो, दोनों को ये पता है कि हाँ तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बोलते हैं कि हम अलग हैं, नहीं, एक दिन हम आपस में मिल जाएंगे, आपस में शादी कर लेंगे। लेकिन कब होगी वो शादी अभी पता नहीं है, कब एकीकरण होगा। लेकिन दोस्तों, ये अच्छा मौका है चाइना के पास, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास, कि अगर वो चाहे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जब बोलो ना तो बड़ा वाला चाइना है, शी जिनपिंग वाला चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान वाला है, ठीक है। तो ये है कि शी जिनपिंग काफी समय से कहते आ रहे हैं। इन्होंने तो बोला था कि 2027 तक, 2027 तक, मतलब तब तक का इन्होंने टाइम दिया है और हम जो है वो ताइवान को अपने कब्जे में कर लेंगे। अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जो चेन ऑफ आइलैंड्स है ना, इन ज़्यादातर पे चाइना का कब्जा है। उसके बाद जो मीडियन लाइन जो यहाँ से जाती है ताइवान की, ये आरोप लगाया चाइना के ऊपर कि भैया 27 फाइटर जेट्स जो हैं मीडियन लाइन को क्रॉस कर गए, यानी कि हमारी एयरफील्ड में घुस गए। तो ऐसा तो होगा नहीं। समझिए, ताइवान है छोटा सा, ठीक। अब अगर मान लीजिए चीन और ताइवान में युद्ध होता है तो इसमें जो आर्मी है, ठीक है, जो थल सैनिक हैं, उनका कोई खास काम होगा नहीं, इन्फेंट्री का कोई खास काम होगा नहीं, क्योंकि देखिए ये एक आइलैंड है और चाइना यहां पे है। अब जो सैनिक हैं वो जाएंगे नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेस की बर्बादी है। देखिए, कुछ युद्ध ऐसे होते हैं ना, युद्ध का भी टाइप होता है, ओके। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर लद्दाख में युद्ध हो जाए, है ना, लद्दाख में क्या मतलब, ये जो हमारी एलएसी है वहां पे हुआ ही था, युद्ध छिड़ जाए तो वहां पे एयरफोर्स का बहुत ही शानदार काम रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम रहेगा। इंडियन ओशन में अगर युद्ध हो जाए तो वहां पे नेवी का बहुत ज्यादा काम रहेगा। तो इसीलिए ताइवान में जो मेन काम रहेगा वो रहेगा एयरफोर्स का और नेवी का, और जिसकी एयरफोर्स और नेवल पावर ज्यादा है वो जीत जाएगा। अब यकीनन चाइना बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और चाइना की नेवल पावर दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवल पावर्स में से एक है, बहुत ज्यादा ताकतवर है ये। बट ऑन पेपर देखिए, चाइना के बारे में आपको एक चीज समझनी होगी, दे आर नॉट फाइटर्स। चाइनीज पीपल्स आर नॉट फाइटर। वो जितने भी युद्ध लड़े हैं ना चाइना अभी तक, वो सब में हारा है, सब में हारा। 1800 से लेकर 1900 तक ग्रेट ह्यूमिलिएशन पीरियड बोला जाता है, चाइना जीता ही नहीं। तो वहां के लोग जो हैं वो इन्वेंटर हैं, बिल्कुल सही, आप सही सुन रहे हैं, आप इन्वेंटर हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स है, बट वो फाइटर नहीं है, वो जीत नहीं सकते, वो लड़ नहीं सकते। जब भी बाहरी ताकत ने चाइना पे हमला किया है, चाइना गिर गया, टूट गया है। ताइवान को पता है कि एक ना एक दिन चाइना हम पे हमला करेगा। तो जब आपको ये पता है, जब आप एंटिसिपेट कर रहे हो तो आप उसकी तैयारी करोगे। तो आपको लग रहा है कि चाइना हमला कर देगा ताइवान पे और ताइवान अगले दिन ही चाइना का हो जाएगा, ये गलत है। जिस तरीके से यूक्रेन ने हाल किया ना रशिया का, उससे खतरनाक हाल करेगा ताइवान चाइना का। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तुम भी नहीं बचोगे, बहुत क्षति पहुंचाएगा। और ये चाइना को पता है, इसका अंदाजा है। भाई एक बात बताओ, चाइना की 100% मान लो, 100% अभी सैन्य ताकत है, और जब ताइवान की भी 100% है।
अब हम कह रहे हैं ताइवान की 0% पे सैन्य ताकत आ गई। जब युद्ध हुआ सब खत्म कर दिया चाइना ने, तो चाइना की भी कम से कम 70% पे आ जाएगी, यानी कि 30% इनका बचेगा जो बचेगा। ठीक है, तो चाइना की भी हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। और ये सबको पता रहता है कि युद्ध में आप कितने भी ताकतवर हो, लेकिन नुकसान हमारा तगड़ा होगा। और जब आपका नुकसान ज्यादा होगा, वो भी उस समय में जब चाइना की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो आप सोचोगे कि यार युद्ध करे ना करे, छोड़ दे। लेकिन चाइना के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि अगर ताइवान पे उसने कोई एक्शन नहीं लिया इस समय, तो ये करारा तमाचा है शी जिनपिंग के मुंह पे। फिर सबको यकीन हो जाएगा कि चाइना कुछ भी नहीं कर सकता, एक्चुअल में उसकी ताकत 0 है। तो इसीलिए उसके ऊपर ना प्रेशर है कि भाई कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ क्या 6 तरफ से घेर लिया है। यहां पे मिलिट्री ड्रिल्स जो है वो स्टार्ट कर दी है और मिसाइलें जो है वो लॉन्च कर रहा है। अब हमें कंपैरिजन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यकीनन चाइना बहुत बड़ा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं यार। चाइना की मिलिट्री जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत पावरफुल है, ताइवान उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन ताइवान की पॉपुलेशन को देखते हुए, ताइवान इतना छोटा है, उसको देखते हुए जो इनकी मिलिट्री है ना वो तगड़ी है। कहते हैं ना कि क्वांटिटी से काम नहीं चलता, क्वालिटी से काम चलता है ना। आज अब जैसे इजराइल है, इजराइल ने जब 6 डे वॉर 1967 में हुआ, तो भैया इधर पूरा अरब मुल्क था, कितना बड़ा है, कितने लोग हैं, लेकिन इनका वही कन्वेंशनल वॉरफेयर की जो थल सैनिक है वो जा रहे हैं, बंदूक चला रहे हैं, ऊपर से इजराइल आता है, एक बम फेंकता है, खत्म सब। 1857 का जो वॉर था उसमें हमारी हार, जो स्वतंत्रता सेनानी जो है उनकी हार हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो लाठी डंडे से लड़ने चले थे और आप तो खानों का मुकाबला नहीं कर सकते। यही ताइवान के साथ है, ताइवान की क्वालिटी तगड़ी है। ठीक है, तो यहां पे अगर चाइना की बात करें तो इनकी आबादी बहुत ज्यादा है भाई, दुनिया का सब मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और इनकी आबादी है खाली 2,36,00,000। ये 140 करोड़ रुपए खड़े हैं, आबादी से कुछ नहीं होता है। डिफेंस बजट चाइना के पास भर भर के पैसा है, तो $230 अरब है और इनका $16 अरब। लेकिन अगेन आप ये आबादी से कंपेयर करिए, आप आबादी से जरूर कंपेयर करिएगा। ओके, उसके बाद जो इनके एक्टिव सैनिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके चाइना के जो एक्टिव सैनिक हैं, मतलब तुरंत अभी हमला कर दे, वो है 20 लाख और इनके हैं 1,70,000, बहुत ही कम है। लेकिन सैनिकों का मैंने बताया ना कि थल सेना, इन्फेंट्री का ज्यादा यहां पे यूज नहीं होने वाला। ये जो बैटल होगी ना वो नेवल और एयरफोर्स होगी अगर होती है तो। ठीक है, ये चीज है। रिजर्व्ड सैनिक देखिए, रिजर्व्ड सैनिक इन्होंने 15 लाख बचा के रखे हैं ताइवान में और यहां पे 5 लाख के करीब हैं। रिजर्व्ड सैनिक की अगर बात करें तो भाई ताइवान में लगभग हर कोई सैनिक है। 15 लाख, अब आप 15 लाख प्लस 1 लाख जोड़ दो, क्या 2 लाख मान लीजिए, इसको ये हो गया 17 लाख और चाइना 25 लाख, 8 लाख का ही तो डिफरेंस है टोटल अगर बात करें। तो यहां तो ताइवान तड़ी तक कर देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, यूक्रेन के पास कुछ नहीं था तब रशिया की हालत खराब कर दी, यहां तो ताइवान के पास पूरा वो वेल प्रिपेयर्ड है। और क्यों प्रिपेयर्ड है मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। टैंक देखिए, टैंक का कोई मतलब नहीं है यहां पे। ठीक है, 5,250 टैंक ले तो जाएगा नहीं चाइना, ठीक है, कि पूरा समुद्र से लेके जा रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर से, और इनके पास 1110। हाँ, ताइवान के टैंक देखो क्या है, होता है ना कि जब आप किसी के घर पे हमला करने जा रहे हो तो घर वाले को ज्यादा एडवांटेज है, आपको एडवांटेज नहीं है। ताइवान को यहां पे टैंकों का ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि भाई उसके तो घर में ही टैंक है ना, आ जाओ लड़ लो। चाइना को नहीं है, चाइना को ले जाना पड़ेगा सबका सब। तो खाने की अगर बात करें तो इनके पास 1668 के आसपास, याद रखिएगा ये जो डेटा है ना ये वेरी करेगा, ये आपको अलग अलग वेबसाइट पे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की तो यही जो बेस्ट मिला। अभी मैंने 2-3 और लगाए हैं डेटा, क्योंकि एक्चुअल में किसी को नहीं पता रहता कि कितने किसके पास हथियार है। इनके पास 6,000 के करीब है। हाँ, एयरक्राफ्ट में चाइना ने बाजी मारी है 3,285 और इनके 741। अब अगेन नेवल बैटल होगी है तो 117, हालांकि 117 भी एक अच्छा वो है, ठीक है, लेकिन इनकी जो फ्लीट है ना वो इनसे 7 गुना ज्यादा है, 777, 6 गुना ज्यादा है। तो इसीलिए भैया ताइवान पेपर पे तो ऑन पेपर चाइना ज्यादा ताकतवर दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको ताइवान को, ये चाइना को ऐसे छुपा दो और तब ताइवान को देखो तो ताइवान भी बहुत ताकतवर है। ठीक है, तो यहां पे कांटे की टक्कर होने वाली है। फिर आप देख सकते हैं एक्टिव सैनिक हम बता ही चुके, रिजर्व सैनिक भी बता चुके, फाइटर प्लेन देख सकते हैं। ये वही मैंने बताया कि अलग अलग आपको मिलेगा। यहां पे 288 बता रहा है दैनिक भास्कर और ये 1200 बता रहा है। हेलीकॉप्टर की बात करें, हेलीकॉप्टर अगेन एयरफोर्स 912 और 208।
अटैक हेलीकॉप्टर 281 और 91, ये अच्छा है। यहां पे अटैक हेलीकॉप्टर्स इन्होंने, देखिए चाइना ने अमेरिका ने ताइवान की पूरी मदद की है और ये अमेरिका की दाद देनी पड़ेगी। इतना कुछ होने के बावजूद, हालांकि जो बाइडेन ने मना किया था नैन्सी पेलोसी से मत जाओ, लेकिन फिर भी वो गई और उन्होंने ताइवान की बैकिंग की है कि हम हैं तुम्हारे साथ। तो ये तो साफ हो गया है कि अमेरिका ताइवान की मदद करेगा, हर हाल में करेगा। चाइना पूरा साउथ ईस्ट एशिया चाइना के खिलाफ है, चाइना के साथ कोई खड़ा नहीं है, चाहे वो जापान हो, चाहे कोरिया हो, चाहे ताइवान तो खैर है ही है, ठीक है। तो ये बख्तरबंद गाड़ियां इनके पास 35,000 है, इनके पास 3,500 के करीब है। स्वचालित तोपखाना अगर बात करते हैं इनके पास 4,000 है, ये बहुत कम है। भाई मैंने बताना कि देखिए ये जो इन्फेंट्री है ना, जितनी ताइवान के पास है वो उनके लिए मददगार साबित होगी, चाइना के लिए मददगार साबित नहीं होगी। सबमरीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबमरीन में चाइना का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है, इन्होंने बहुत सबमरीन बनाई है, 79 है और इनके पास खाली 4 है, ठीक है। एयरपोर्ट की बात करें तो भाई ताइवान बहुत छोटा है, 37 है और इनके पास 507 है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अमेरिका जब वियतनाम में घुसा, अमेरिका को लगा कि हम वियतनाम को खत्म कर देंगे 1955 में, और अमेरिका को ये लगा कि वियतनाम है ही इतना छोटा सा, हमारे पास तोप खाने हैं, हमारे पास सारे मॉडर्न हथियार है, हमारे पास प्लेन है, हम खत्म कर देंगे। लेकिन जब अमेरिका घुसा ताइवान वियतनाम में, उल्टे पांव भागा 20 साल बाद। इसकी वजह से गोरिल्ला वॉरफेयर, इन्होंने ऐसी टनलिंग बनाई थी, जो वियतकॉन्ग थे, जो गोरिल्ला फाइटर्स थे, ऐसा नेटवर्क बनाया था, चप्पा चप्पा जानते थे वियतनाम का, जहां पे भी अमेरिका का प्लेन आता, अमेरिका के सैनिक आते, खत्म कर देते उन्हें, भाग खड़े होते। अमेरिका वो एक ऐसा युद्ध है, हारा तो नहीं कह सकते लेकिन जीता भी नहीं। अमेरिका के पे एक दाग है वियतनाम, यही सेम चीज है यहाँ पे भी। जो ट्रेनिंग होती है ना यहाँ पे ताइवान के सैनिकों की, क्योंकि उनको पता है कि चाइना कभी भी दिक्कत कर सकता है, वो कमांडो ट्रेनिंग होती है और बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग होती है। मतलब यहाँ का एक एक सैनिक जो है वो 10-10 पे भारी है, समझ रहे हो। इस तरीके की शीत स्नान, इनको जो बहुत बर्फीला पानी है उसमें डुबा के रखा जाता है। देन उसके बाद ये बड़ा खतरनाक होता है, आप ऐसे खड़े हुए हो और यहाँ पे जो ट्रेनर आएगा आपकी बॉडी को मरोड़ेगा, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचेगा, और अगर आपने चिल्ला दिया तो आपको उसी वक्त बाहर कर देंगे, और अगर आप सह गए तो वेलकम टू कमांडोज। फिर पथरीला रास्ता, ये सब तो खैर कमांडो ट्रेनिंग है, कमांडो ट्रेनिंग पे मैंने एक लेक्चर भी लिया है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि ताइवान सैनिक सेना पे इतना खर्च कर सकता है, ताइवान डेवलप्ड है। ये आप देख सकते हो, जो जीडीपी है उसमें ताइवान ने बाजी मार ली है, चाइना से भी ज्यादा डेवलप्ड है। 45 लाख करोड़, 112,000 लाख करोड़, इसको छोड़िए आप, प्रति व्यक्ति आय है इनकी 20 लाख रुपए, और यहां पे चाइना की है 12 लाख रुपए। 3.8% प्रति व्यक्ति आय, 5% 2020 में, सॉरी बेरोजगारी दर। ताइवान मैन्युफैक्चरिंग में, चिप मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशली उसने बाजी मारी है। टीएसएमसी जो है वो ताइवान की कंपनी है जो चिप मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें ताइवान है नंबर 1 पे, ठीक है, जिसपे लैपटॉप और सब फोन और जितनी भी चीजें बेस्ड है ना। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे कि ताइवान के लिए, चाइना के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। चाइना जितना सोच रहा है कि आसान होगा, हम ताइवान को तुरंत हरा देंगे, ऐसा नहीं है, चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और इसीलिए एक वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है ना वो थोड़ा सा डर रहा है। हाँ ये है कि करें अटैक ना करें, वरना तो अब तक कर दिया होता, लेकिन उसको भी पता है कि प्रॉब्लम हो सकती है और इधर से अमेरिका सपोर्ट करेगा, तो बेटा दिक्कत तो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।